सस्ती लोकप्रियता आगामी चुनाव के मद्देनजर लोगों के जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक शोषण के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग होता है। मनोवैज्ञानिक उफान पैदा करके राजनीतिक रोटी सेकने की ये कोशिश हम वांछनीय या डिजायरेबल नहीं कर सकते। गृह मंत्री की ये भाषा नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि कितने दंगा फैलाने की जो कोशिश हुई, नियंत्रण में कोई देर लगी। और जब इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं से कोई कोशिश होती है, सरकार की नीति और विश्वसनीयता तो सरकार जो कदम उठाती है उससे आती है। और आप बोलिए कि आज क्या हुआ। एक तो बाहर जो स्थिति बनाई गई वो है, आज सदन में क्या हुआ बताइए। सदन में जिस तरह से कुर्सियां फेंकी जा रही थी, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा, क्या कुर्सियां सदन में फेंक कर वो बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो शांत रहना चाहिए। ये जरा सोचिए कि भाजपा के नेतृत्व में कितना अंदरूनी, इनके चरित्र में कितना अंदरूनी विरोधाभास है कि बात दंगे की कर रहे हैं लेकिन कुर्सियां चलाते हैं। मतलब दंगा और उपद्रव जैसी स्थिति सदन के अंदर भी पैदा करके ये समझिए बिहार की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं। कोई नेता शांति की बात नहीं करता है। आप सोच के देखिए। तो ये बिहार की जनता इन सब चीजों को पैनी नजर से देख रही है, समझ रही है। जो कौन पार्टी, कौन गठबंधन बिहार के हित में, बिहार की जनता के हित में समरसता, आपसी सौहार्द पैदा कर समाज के सभी वर्ग, सभी तबके के लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है, और कौन दल तनाव की राजनीति पैदा कर उसमें अपनी रोटी सेकना चाहता है। ये कौन नहीं देखा। आखिर ये स्थिति चाहे सासाराम हो, नालंदा हो, कैसे पैदा हुई, कहां से बातें हुई। रामनवमी तो आके खत्म हो गया था। फिर कल, और सबसे जो मैंने चिंता का विषय है कि आप ही लोग जो विजुअल दिखाते हैं उसमें देखिए कैसे लोग उसमें रहते हैं। 15, 20, 25 साल के बच्चे उसमें प्रोसेशन में शामिल रहते हैं, और उनके समझिए कि उस तरीके से किशोरावस्था के बच्चों को अभी से इस तरह के सांप्रदायिक जहर अगर उनके दिमाग में डाला जाएगा, समझिए हमारी भावी पीढ़ी का क्या होगा। इसलिए ये समझिए समाज के साथ पूरे प्रदेश और देश हित के विरुद्ध काम हो रहा है। सभी लोग इसके प्रति सजग और सचेत हो जाना चाहिए। सर, हमें गृह मंत्री ने गवर्नर से बात किया, क्या उनको मुख्यमंत्री से भी नहीं बात करना चाहिए ना? फेडरल सिस्टम में जो स्ट्रक्चर जो होता है। आपका प्रश्न ही तो लीडिंग क्वेश्चन है, जवाब भी इसी में निहित है। जो आपने कहा कि ये भी उनकी कार्यशैली का प्रमाण है कि किस तरह के से राज्य प्रशासन को और राज्य सरकार को अकारण नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और हमें मालूम है कोई उनकी मुख्यमंत्री से बात नहीं होती है। इसे देश का गृह मंत्री चाहेगा तो मुख्यमंत्री से 1 मिनट में बात होगी। जो राज्य की सरकार का मुखिया होता है उससे नहीं बात करके राज्यपाल से बात करना, वैसे वो स्वतंत्र है, वो जिससे चाहे बात करे। लेकिन ये समझिए जानबूझकर राज्य सरकार और इस प्रदेश प्रशासन को नीचा दिखाने की या इसके महत्व को कमतर करने की कोशिश है, जिसको बिहार की जनता बहुत ही संवेदनशीलता से देख रही है। उन्होंने ये भी कह दिया था कि फायदा नहीं है स्टेट गवर्नमेंट से बात। पहचान हुई है जिन्होंने दंगा फैलाने की कोशिश की है। बिल्कुल, उनकी पहचान भी हुई है, लोग पकड़े भी गए हैं, और 2-4 दिनों में अभी और लोगों की पहचान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और हम आप सब मीडिया के साथियों से भी
और आपके माध्यम से बिहार के लोगों से भी सरकार की तरफ से अपील करना चाहते हैं कि इस मायने में प्रशासन बिल्कुल खुले दिमाग से काम करता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उपद्रव फैलाने वाले चाहे किसी पक्ष के लोग हों, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उपद्रवियों की पहचान में अगर आप कोई मदद कर सकते हैं, जो लोग भी मदद कर सकते हैं, हम उनको सरकार की तरफ से आमंत्रित करते हैं कि ये सरकार ही नहीं, पूरा सूबा एहसानमंद होगा कि ऐसे तत्वों को पहचान कर कार्रवाई करें। हम जेडीयू के लिए अब भी दरवाजा बंद है और इलेक्शन के बाद तो दरवाजा बंद है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इलेक्शन के बाद भी बंद है। एक बात बताइए कि आवेदन लेके भाजपा के दरवाजे कौन खड़ा है? और आपसे हम जरा समझना चाहते हैं कि कोई इस तरह का न प्रस्ताव है न कोई गतिविधि है, और तब बार बार कहना भाजपा के हर स्तर के नेताओं से के द्वारा कि भाजपा के दरवाजे बंद हैं, भाजपा के दरवाजे बंद हैं, ये क्या प्रदर्शित करता है? हम आप ही से समझना चाहते हैं कि कोई आवेदन लेके गया है क्या कि जो वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे? ये बार बार कहना अपने आप में प्रमाण है कि जदयू और नीतीश कुमार के बिना वो खुद हताश महसूस कर रहे हैं, जिसके लिए बेचैनी है कि वो अरे कोई जाना चाहता नहीं है तो हम नहीं लेंगे, हम किसी हाल में शामिल नहीं करेंगे। हम फेंकते हैं क्या? ऐसे बातों को कैसे देखते हैं? कह रहे हैं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम लोग ताजिया पर ढेला फेंकते हैं क्या? इन सब बातों को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ढेला देखिए, ढेला अगर किसी के प्रोसेशन पर कोई ढेला फेंकता है, सरकार इसको गलत मानती है। और जो लोग भी ढेला, हमने कहा, हमने तो आप लोगों से भी अपील की है कि आप ऐसा विजुअल चलाइए कि ढेला फेंकने वाला पहचान में आ जाए, सरकार अनुग्रहित हो, सही उपद्रवकारियों की पहचान करके कार्रवाई हम लोग करना चाहते हैं। लेकिन भाई आप लोग भी तो तमिलनाडु वाला वीडियो कितना चला दिए, क्या हो गया? असली वीडियो न चलाइए। सवाल ये है कि बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं जहां पर पुलिस की टीम पर भी अटैक हो जा रहे हैं? क्या पुलिस को आपने सारे संसाधन सुविधा मुहैया कराए हैं, ठीक है, लेकिन आए दिन पुलिस की टीम पर हमला होता है, दंगा भी हो गया, चलिए वो साजिश है, लेकिन इस आपने फिर ये नहीं समझा, साजिश तो जो है अगली अपनी जगह पर है। दंगा हो गया ऐसी बात नहीं है, दंगा फैलाने की सिर्फ कोशिश भर हुई और सरकार की सख्ती और मुस्तैद कदम ने दंगा होने से रोक दिया। इसको ऐसे कहा करिए, आप ही लोग गलत व्याख्या कर दीजिएगा। सर आज जैसे घटक दलों ने डिमांड किया है कि आरएसएस और बजरंग दल पे बैन होना चाहिए, क्या वो तो एक अलग मामला है। और हम लोग क्या बैन करेंगे? देश के प्रथम गृह मंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको ये लोग इतनी ऊंची जगह पर, पता नहीं केवड़िया में कितना ऊंचा मूर्ति बना के लगा दिए है। इस देश आज़ाद भारत में सबसे पहले वही बैन किए थे, जिनकी मूर्ति ये लोग सबसे ऊंचा लगाए। सर चलिए मेरे ख्याल से